ये आज का भारत है, वीर योद्धाओं की घाटी यही है। हमारे पास भी लोहे का सीना है, कवच की छाती नहीं है। उन आंख दिखाने वालों की आंखों को नोचकर गिद्ध खा गए। ये आज का हिंदुस्तान है, किसी के बाप की माटी नहीं। मंडप से शुरू करते हैं कि लग्न में जब तक आहुति कुंड में चलती रहेगी, निष्प्राण हो बैठूंगा मैं, मेरी चिता जलती रहेगी। विवाह तेरा होगा मगर मैं तो अग्नि में जलता रहूंगा, तब तक ही मेरी प्राणवायु सांस में चलती रहेगी। रस्मों रिवाजों के परे सब कुछ तेरा स्वीकार है, पीरा विरह की क्या कहूं, तू ही मेरा श्रृंगार है। और अर्धांगिनी कहता हूं तुमको, लक्ष्य है तुम तक मेरा, समझ में आता नहीं क्या जीत है क्या हार। और सुंदरता का 2 लाइन पे वर्णन करता हूं कि नयन कोर चकोर चंदन हार और चूड़ामणि, कि नयन कोर चकोर चंदन हार और चूड़ामणि, रेशम की लट काले गगन सी केश सुंदरता घनी। और प्रेमी हूं आतुर हूं तेरा, मैं मग्न तुझ में रह गया, मेरे हृदय वस्तु समाया और व्याकुलता बनी। तो जैसे भाई साहब ने अभी बताया था कि हम किसी के भी मतलब जो छोड़ के जाता है तो हम उसको बद्दुआ तो देते नहीं, दुआ ही देते हैं अपनी तरफ से, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो सुनना, मैंने जो लिखा कि शुभकामनाएं दे रहा ये बंधन चले चिरकाल तक, शुभकामनाएं दे रहा ये बंधन चले चिरकाल तक, तू जाए जिसके साथ वो जीता रहे कई साल तक। और तेरे अलावा कुछ नहीं था, तू ही था बस आज तक, और मेरा शगुन भी दे दिया तुमको उसे चिरकाल तक, मेरा शगुन भी दे दिया तुमको उसे चिरकाल तक। कि लिखते हैं कि आगे कुआं पीछे मौत की खाई है, कि आगे कुआं है पीछे मौत की खाई है, घर के बाहर किसी के बारात आई है। आगे कुआं है पीछे मौत की खाई है, घर के बाहर किसी के बारात आई है। मंडप सजा किसी का किसी के लिए, मंडप सजा किसी का किसी के लिए, आज मुझको लेने मेरी मौत आई है। जिसने मेरे साथ कई कसमें खाई थी, आज उसी दरवाजे पे बारात आई है। वो मंडप में आज तैयार होकर बैठी है, वो मंडप में आज तैयार होकर बैठी है, बात हमारे बीच बस औकात आई है। और मकान का एक हिस्सा धंस गया है, बिना मतलब ही जो ये बरसात आई है। मेरे हिस्से तो बस मेरी मौत लिखी थी, मेरे हिस्से तो बस मेरी मौत लिखी थी, वो भी आज शाम ढलने के बाद आई, वो भी आज शाम ढलने के बाद आई है। जब आदमी प्रेम में होता है तो उसके ख्याल होते हैं जो आपको मैं हिंदी भाषा से भान कराता हूँ। और तरन्नुम सुना होगा आपने, शायरी में मैं गीत प्रस्तुत करता हूँ आप लोगों के समक्ष, आप सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। एक एक चीज़ मैं वर्णन करूँगा जो प्रेमी अपने कहते हैं ना दिमाग में सोचता है, ख्याल बुनता है। तो सुनिएगा कि मोरी सुध बुध भूली अंग नसाने, बुद्धि हिरानी नैना जब से लड़े हैं। कि मोरी सुध बुध भूली अंग नसाने, बुद्धि हिरानी नैना जब से लड़े हैं। प्रेममयी धारा अंतर्मन की ये कहानी नैना जब से लड़े हैं। सुनिएगा, बंद सुनिएगा, पहला बंद सुनिएगा कि देखत सुनत जुड़ानी अखियां, रूप मनोहर गौर वरण है। कि देखत सुनत जुड़ानी अखियां, रूप मनोहर गौर वरण है। लट घुंघराली चाल निराली, माथे टीका लाल वरण है। काजल आंज रखो अखियन में, कानन कुंडल की शोभा है। कि काजल आंज रखो अखियन में, कानन कुंडल की शोभा है। ऐसी सुंदरता का कहिए मन विचलित और चित्त हरण है। कि मोरी सुध बुध भूली, हाय रे सुध बुध भूली अंग नसाने, बुद्धि हिरानी नैना जब से लड़े हैं।
प्रेममयी धारा अंतर मन की ये कहानी, नैना जब से लड़े हैं। अगला बंद सुनिएगा कि चटक चांदनी शीतलता पूनम की रात में चांद खिलो है। कि चटक चांदनी शीतलता पूनम की रात में चांद खिलो है। एक टक ताके एक टक झाके क्षण वर्षन के बाद मिलो है। कि एक टक ताके एक टक झाके क्षण वर्षन के बाद मिलो है। एक तरफ ही की तड़पन है, एक तरफ है आस मिलन की। और सूंगे सूने आंगन में फुलवारी सावन भादो आन मिलो है। खिल उठी उमंगे है, खिल उठी उमंगे ऋतु सावन के, जैसी आई तो से लगन लगाई भोर भई मोरी अंधियारी, रात हिराई तो से लगन लगाई। मोरी सुध बुध भूली, साथ में गाइए, मोरी सुध बुध भूली अंग नसाने, बुद्धि हिरानी जब से नैना लड़े हैं। बोलिए, मोरी सुध बुध भूली अंग नसाने, बुद्धि हिरानी जब से नैना लड़े हैं। प्रेममयी धारा अंतर मन की ये कहानी, जब से नैना लड़े हैं। प्रेममयी धारा अंतर मन की ये कहानी, जब से नैना लड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं सनातन की बात करता हूं, मैं सनातन की बात करता हूं। खुले मंच से आज ये आगाज करता हूं। जो भगवान श्री राम को अयोध्या लेकर आए हैं, मैं उनको सादर नमन और प्रणाम करता हूं। और मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं, पर कहता हूं तब कहां थे जब बहन बेटियों को नोचा जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को ठोका जा रहा था, दिखाई दे रहे थे लाश के ढेर सरहद में, सैनिकों के जवाबी वार को रोका जा रहा था। और मैं क्यों ना करूं अपने राष्ट्र रक्षा की, मैं क्यों ना करूं बात अपने राष्ट्र रक्षा की, क्यों ना करूं मैं बात अपने इतिहास रक्षा की, क्यों ना करूं मैं बात इस वर्तमान भारत की, क्यों ना मैं करूं बात धर्म से धर्म रक्षा की। ये आज का भारत है, सुनिएगा, ये आज का भारत है। वीर योद्धाओं की घाटी यही है। हमारे पास भी लोहे का सीना है, कांच की छाती नहीं है। उन आंख दिखाने वालों की आंखों को, उन आंख दिखाने वालों की आंखों को नोचकर गिद्ध खा गए। ये आज का हिंदुस्तान है, किसी के बाप की माटी नहीं। ये आज का हिंदुस्तान है, किसी के बाप की माटी नहीं है। और सुनिएगा, क्या मैं लिखूं शब्द को क्रांति, मैं लिखूं शब्द को क्रांति, लिखूंगा मैं फौलादी शीनों को, लिख दूं भारत में जन्मे, लिख दूं उन लाखों वीरों को। लिखने बैठूं जब शौर्य पराक्रम नश नश तेज उबाल भरे, रक्त धमनियां तड़क उड़े जब गिन गिन लिखूं नगीनों को, रक्त धमनियां तड़क उठे जब गिन गिन लिखूं नगीनों को। मैं कलम से गंध नहीं लिखता, इतिहास लिखूं बलिदानों का, वीर मराठा छाप लिखूं, लिखूं शौर्य तलवारों का, लिखूं शिवाजी संभाजी को, लिखूं शिवाजी संभाजी को। मुगलों का मैं संघार लिखूं, लिखूं शोर घनघोर भयानक मैं जननी के लालों का, लिखूं शोर घनघोर भयानक मैं जननी के लालों का। इस पर अगले बंद पर मैं आपके तालियां सबके चाहूंगा कि मैं लिखूं, मैं हर शब्द लिखूंगा देश प्रेम, मिट्टी का मैं सम्मान लिखूंगा। मैं हर शब्द लिखूंगा देश प्रेम, मिट्टी का मैं सम्मान लिखूंगा। मैं लिखूं त्याग और धर्म किसी का, मर्यादा श्री राम लिखूंगा। लिखूं मैं हल्दी घाटी को, लिखूं मैं हल्दी घाटी को, लिखूं मैं राणा का जीवन। अवसर मिले, यदि अवसर मिले शौर्य लिखने का, चेतक को लाखों बार लिखूंगा। यदि अवसर मिले शौर्य लिखने का, चेतक को लाखों बार लिखूंगा। सुनिएगा कि गरज उठी जो अंग्रेजों पर, मैं लक्ष्मी का प्रबल प्रकोप लिखूंगा। लिखूं क्रांति 57 की, तात्या टोपे सा वीर लिखूंगा। खान बहादुर की गाथा, मैं बरेली का विद्रोह लिखूंगा। खान बहादुर की गाथा, मैं बरेली का विद्रोह लिखूंगा। इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली का शोर लिखूंगा। लिखूं बिहार के वीरों को, मैं कुंवर सिंह विद्रोह लिखूंगा। मंगल पांडे और शाह जफर जैसे वीरों का शोर लिखूंगा। और गर लिखने बैठा मैं कलम से, गर लिखने बैठा मैं कलम से, सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा, सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा। और सुनिएगा,
कि गल लिखने बैठा मैं कलम से सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा। क्रांतिवीर बलिदानों का गोरों से पहला युद्ध लिखूंगा। लिखूं भुजाओं के बल को धीमी उजियारी भोल लिखूंगा। मैं अमर कहानी गढ़ने वाली 57 की नींव लिखूंगा। देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर लिखूंगा। देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर लिखूंगा। और हम कहते हैं ना, हम लेखक हैं, हम किसी के दबाव में रहकर कोई काम करेंगे, कहते हैं मतलब ये है कि लेखनी स्वतंत्र है हमारी, है ना, हमेशा स्वतंत्र ही होनी चाहिए। हमें लेखनी कभी किसी के दबाव में रहकर नहीं काम करती। तो उसके लिए मैं कुछ आपके सामने समक्ष रखता हूं, सुनिएगा कि कलम निडर है, कलम निडर है, कलम क्रांति है, कलम शब्द इतिहास गढ़े, कलम लिखे रणधीरों को, कलम से ही सरकार गढ़े, कलम करे जब घाव हृदय में तभी डोलता है अंबर, कलम करे जब घाव हृदय में तभी डोलता है अंबर। भूल चुके जिन वीरों को हम कलम दिलाती याद हमें, कि भूल चुके जिन वीरों को हम कलम दिलाती याद हमें। कलम लिखे, कलम शारदा का प्रतीक है, कलम लिखे रणचंडी को, कलम लिखे जननी का गौरव, लिखे मित्रता संधि को। यदि कलम हार श्रृंगार लिखे वीरों की आंधी कौन लिखेगा? यदि कलम ने घुटने टेक दिए फिर बलिदानों को कौन लिखेगा? यदि कलम ने घुटने टेक दिए फिर बलिदानों को कौन लिखेगा? मेरा सवाल है कि कौन है राम? उनके लिए सवाल है, तो आप सुनिएगा कि कौन है राम। राम वही जो त्याग समर्पण के भावों से भरा हुआ, राम वही जो त्याग समर्पण के भावों से भरा हुआ, राम वही जिनका व्रत केवल मर्यादा से गढ़ा हुआ, राम वही है जो प्राण रखकर अपना वचन रखे, रे राम वही केवल जो सत्य पथ पर आगे खड़ा हुआ। राम के मन में स्वार्थ नहीं, राम अधीन नहीं माया के, राम का कोई शत्रु नहीं, राम है भंडार दया के। राम वही जो नारी के सम्मान में आंच ना आने दे, राम वही जो नारी के सम्मान में आंच ना आने दे। राम उसी का नाम जो ना चरित्र पे उंगली उठाने दे। और सब बने हुए हैं राम, निज चरित्र क्या है पता नहीं। पहले जाकर अंदर झांको गुण एक मिलेगा पता नहीं। राम पिता का वचन निभाने निकल गए महलों से बन। खुद से पूछो तुम पिता की कितनी बात रखी कब पता नहीं। खुद से पूछो, खुद से पूछो तुम पिता की कितनी बात रखी कब पता नहीं। और कहना बहुत सरल पर तुम राम अंदर लाओगे क्या? मेरा आपसे सवाल है कि कहना बहुत सरल पर तुम राम अंदर लाओगे क्या? पर स्त्री को मां का दर्जा पर बेटी को बहन बताओगे क्या? खड़े हो जाना, हाथ उठाना, लाज बचाने की खातिर किसी अबला का पौरुष बन अपनी मर्यादा निभाओगे क्या? बाप की पीड़ा सुन लेना, बाप की पीड़ा सुन लेना और मां के साथ खड़े रहना। जिसने जन्मा है तुमको उसका सम्मान करे रहना, जिसने जन्मा है तुमको उसका सम्मान करे रहना। ये नहीं कि माया में पड़कर माँ बाप को घर से धकेल दिया, ये नहीं कि माया में पड़कर माँ बाप को घर से धकेल दिया। जन्मदाता को घर का मालिक तुम एक पुत्र बने रहना, जन्मदाता को घर का मालिक तुम एक पुत्र बने रहना। और सुनिएगा कि राम के गुणों की बात चल रही है कि बात मित्रता पर आए तो रखकर प्राण निभाना तुम, कि बात मित्रता पर आए तो रखकर प्राण निभाना तुम। मित्र यदि संकट में हो संकट मोचन बन जाना तुम। शीश कटे या चढ़े आहुति सब कुछ दांव पे लगा रहे। यदि वचन दे दिया है तुमने तो उसकी लाज बचाना तुम। और इतना बदलाव तो करके देखो, फिर राम का सेवक कह लेना। ट्रेंड आने के लिए नहीं, एक दिन वैरागी रह लेना। कि इतना बदलाव तो करके देखो, फिर राम का सेवक कह लेना। ट्रेंड आने के लिए नहीं, एक दिन वैरागी रह लेना। जो भाव मिलेगा भक्ति में वो कहां दिखावे में रखा है। राम आसान नहीं बनना, एक दिन समतल में रह लेना। राम आसान नहीं बनना, एक दिन समतल में रह लेना। जिनकी बुद्धि विशाल तेज बल और रघुवर में बसते प्राण है, वो रौद्रंश है महाबली जपते प्रभु राम का नाम है। अरे उन बलशाली कोई नहीं, प्रभु रज को रमाए मस्तक पर। ऐसे अखंड भक्त रघुवर के प्रभु संकट मोचन हनुमान है। जप तप मन क्रम वचन से प्रभु राम नाम में लीन है धर्म धुरंधर धर्मवीर धर्मात्मा और गंभीर है। हर कार्य सवारे रघुवर को, रघुवर में चित्त लगा बैठे। हर संकट को काटे क्षण में हरते भक्तन की पीर है। श्री राम आधार है जीवन का,
श्री राम आधार है जीवन का, जिनके चलचित्र भी बढ़िया हैं, और हृदय विराजत राम जानकी, राम हृदय के बसिया हैं। प्रभु मैं जीवन कर राम की सेवा, राम नाम ही जपते हैं। और रामचरित मानस प्रसंग में प्रभु राम कथा के रसिया है। 3 लोक 14 भुवनों में महाबली विद्वान है, 33 कोटि देवों से ऊपर महाबली हनुमान है। उनकी क्षमता का तोड़ नहीं, विज्ञान का ज्ञान विफल सब है। जो निगल गए सूरज को भी क्या उनसा कोई बलवान है, जो निगल गए सूरज को भी क्या उनसा कोई बलवान है। कार्य कुशल प्रबुद्ध और निर्मलता की मूरत है, शुद्ध चरित्र है, युद्ध प्रवीण है, संतोषी संपूरक है, ब्रह्मचारी और वैरागी है, भक्तन में है भक्त बड़े, महाबली है, महाज्ञानी है, कर्मयोगी है, कर्म कांड से सुंदर है। कपि को बल का अभिमान नहीं, ना स्वार्थ समाया अंतर में। प्रभु भक्ति अपार है, रामदास की स्थान राम के चरणन में। प्रभु श्री राम की एक लाइन में व्याख्या सुनेगा, जिनकी इच्छा भी मोह के कोमल बदन और तेज समाया नयनन में। ऐसे प्रभु राम रमाए मन में, नित समय व्यतीत हो बंधन में। चंचल है चपल चलित और रण कौशल में नायक है, और काल बिगाड़े क्या उनका, जिनके कपि खुद संचालक है। जिनके सरहाथ में इनका उनका प्रताप बढ़ जाता है, और बाल भी बांका ना हो उनका, जो प्रभु सेवक और साधक है। श्री राम जय जय राम, और राम लपेटे तन मन में। श्री राम जय राम, और राम लपेटे तन मन में। अरे अंजनी सुत प्रभु बजरंगी के, राम बसे है कण कण में। है शांति दूत, शांति प्रतीक, और शांत स्वभाव है देखन में। ऐसे है प्रभु मेरे गदाधारी, जिनके हाथ जोड़ पड़ू चरणन में, जिनके हाथ जोड़ पड़ू चरणन में, जिनके हाथ जोड़ पड़ू चरणन में। कि मुझे बेकार बनाकर छोड़ा, मुझे बेजान बनाकर छोड़ा। आई मौत भी जवानी में, आई मौत भी जवानी में। मुझे शमशान बनाकर छोड़ा, गला रेता गया है पत्थर से, ये कुचला गया है दिल मेरा। गला रेता गया है पत्थर से, ये कुचला गया है दिल मेरा। है उसकी ये मेहरबानी, मुझे कलमकार बनाकर छोड़ा। जलते अंगारे मैंने देखे हैं, आग में खून जलता देखा है। खड़ी हुई है वो किनारे में, मुझको राख बनाकर छोड़ा। और मैं बदनसीब हूं हकीकत में, मैं बदनसीब हूं हकीकत में। अभिषेक भैया, यही मेरी कहानी है कि मैं बदनसीब हूं हकीकत में। यही मेरी कहानी है, मैं खुद को जला कर आया, मुझको लाश बनाकर छोड़ा।